इस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापस नहीं आए थे। बाहु एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। आज बाहु एक्सप्रेस आपको एक प्राचीन इतिहास में लेके जाएगा। महाभारत के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास जो था वो कौरवों के द्वारा मिला, उस दौरान पांडव जो थे वो जम्मू के अंदर भी पहुँचे और जम्मू के अंदर एक तहसील अखनूर, जिसे डोगरी में अगर बोलें तो अखां दा नूर ऐसे भी बोला जाता है, और उस अखनूर का इतिहास भी बहुत पुराना है। पांडव जब जहाँ पहुँचे उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास जहाँ काटा, वहाँ पर एक गुफा का निर्माण किया, जिस गुफा को आज की अगर बात करें तो पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। आप अक्सर आए भी होंगे, लेकिन बड़े सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो बाहर के हैं, जम्मू के नहीं हैं, वो कभी यहाँ पहुँचे नहीं होंगे, तो उन तक ये वीडियो जो है पहुँचाने का माध्यम यही है और मोटिव यही है कि वो लोग भी कभी जब भी जम्मू में चक्कर लगे उनका, तो इस अखनूर साइड जरूर आएँ और इस पांडव गुफा का जो इतिहास है इसको जरूर जानें, क्योंकि इस गुफा के साथ ऐसे ऐसे कुछ पड़ाव जुड़े हैं। अगर उनको आप भी जानेंगे, आपको भी ऐसा एहसास होगा कि हम भी जो है वो प्राचीन उस समय में जा पहुँचे हैं जब महाभारत का वो समय चल रहा था, जब पांडव जो थे वो अज्ञातवास में थे। तो आइए चलते हैं और आपको पूरा इतिहास जो है पांडव गुफा का उससे रूबरू करवाते हैं। तो चलिए। हमारे साथ इस गुफा के पुजारी सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस गुफा का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, और खुद यहाँ पर अगर बात करें तो इस इतिहास के साथ साथ कौन सी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो आपको सुरेंद्र शर्मा जी जो यहाँ के पुजारी हैं वो खुद बताएंगे कि ये इसका इतिहास क्या है और क्या क्या कहानियाँ जो है इस गुफा के साथ जुड़ी हुई हैं। आप आइए। नमस्कार। हम आपको बताते हैं इस गुफा में 5 पांडवों ने 1 साल भगवान शंकर जी की पूजा की थी, और यहाँ आप देखिए भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान हैं।
आप ध्यान से देखेंगे तो ये पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पाँव के निशान हैं और ये गाय के पाँव के खुर लगे हैं। ये पत्थर भी 5155 साल पुराने हैं। कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास काटा था पांडवों ने यहाँ राजा विराट के पास। 5 मिनट का आगे रास्ता है, राजा विराट का वहाँ किला है। उसी किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहते थे, जिसमें भीम रसोईया बन के रहते थे, द्रौपदी दासी बन गई थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे, अर्जुन वहाँ पे नृत्य सिखाते थे, युधिष्ठिर राजा को चौसठ वगैरह ये सिखाते थे। ये जो सामने शिवलिंग हैं ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं, आप शंभु हैं। पांडवों ने इन्हीं शिवलिंग की 1 साल पूजा की थी और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी पुराने हैं। ऊपर जो पहाड़ है आप देख सकते हैं, ये भी नेचुरल पहाड़ है। काफ़ी संत महात्मा यहाँ ध्यान करने के लिए, जप तप करने के लिए आते हैं। और दोनों तरफ पांडवों के यहाँ पे देखिए, ये पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर जी और उस तरफ अर्जुन, और यहाँ पे द्रौपदी माता की मूर्ति है, और इस तरफ भीम जी की मूर्ति है, और इनके साथ में नकुल जी की मूर्ति है, और दूसरे तरफ सहदेव जी। ये 5 पांडवों की पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ राजा विराट के पास रहते थे, जहाँ पूजा करते थे, भगवान कृष्ण जी से मिलते थे, प्लानिंग करते थे, रणनीति बनाते थे। ये राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति ये बाद में स्थापना की गई है यहाँ पे। और शिवलिंग के बिल्कुल साथ आगे गौरी शंकर जी की मूर्ति है यहाँ पे, इनकी भी स्थापना बाद में हुई है। ये हनुमान जी की पीछे मूर्ति है। बल प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ काफ़ी तपस्या की थी, आराधना की थी हनुमान जी की, और हनुमान जी ने उन्हें बल प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। अंदर से ही एक रास्ता था, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ जाते थे। राजा विराट के सेनापति थे केचक। केचक का वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने। अज्ञातवास के टाइम ही यहाँ पांडव आए थे। अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना, और कौरवों ने शर्त रखी थी अगर आप दिखे तो फिर से आपको 12 साल का वनवास प्लस 1 साल का अज्ञातवास में भेज देंगे। यहाँ से गुफा को बंद किया है। ये गुफा है जो पुरानी। इस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापस नहीं आए थे। यहाँ से नाग देवता निकलते थे, फिर यहाँ नागों की ही स्थापना करके इस गुफा को पूरी तरह से बंद कर दिया। पहाड़ है, ये पुराना है, सारा नेचुरल है। इस गुफा में ज़्यादा भगवान शंकर जी की आराधना होती है, महामृत्युंजय के पाठ, काल सर्प योग की पूजाएं होती हैं, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। और ये अर्जुन और भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा है, ये भी पुरानी है। इनमें कलर वगैरह बाद में किया गया है। ऊपर जो पहाड़ है, ये चट्टान, सब कुछ पुराना है। पांडवों ने यहाँ पे 1 साल बिताया, इसलिए बोलते हैं यहाँ पांडवों की गुफा। ये शनिदेव जी की प्रतिमा है, ये बाद में स्थापित की गई है। यही है इस गुफा की पुरानी हिस्ट्री और कहानी।
तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से सुरेंद्र शर्मा जी अगर बात करें जो पुजारी हैं इस गुफा के, उन्होंने खुद वर्णन करके बताया कि कितने साल पुराना इतिहास इस गुफा का रहा है और कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो हुआ है और इतिहास के पन्नों में क्या कहानियाँ जो हैं वो दर्ज हैं इस गुफा के साथ। हमारे साथ खुद जहाँ पर हैं, क्योंकि अभी 1-2 साल जो रहा वो महामारी का रहा, कोरोना महामारी का रहा, उसके चलते टूरिस्ट भी कम आए और श्रद्धालु जो हैं वो भी कम ही पहुँचे होंगे। सीधी बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रभाव जो था कोरोना का इस पर भी पड़ा और पहले कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे और उसके बाद कितनी गिरावट जो है वो देखने को मिली। आप मुझे ये बताएं कि जब कोरोना काल नहीं था उस समय कितने श्रद्धालु यहाँ पर हर साल पहुँचते थे और जब कोरोना महामारी आई तो कितना असर जो है देखने को मिला। यहाँ तो जब कोरोना काल आया तो हर मंदिर में तकरीबन मंदिर बंद ही रहे, तो बाहर से जो टूरिस्ट आते थे, ट्रेनें बंद थी, बस बंद थी, कोई भी गाड़ी जो बाहर से जो नहीं आती थी। तो जैसे वैष्णो देवी लोग जाते थे या बूढ़े अमरनाथ की यात्रा, शिव खोड़ी की यात्रा होती थी, तो वो वहाँ से ही घूम के यहाँ भी आते थे। तो जब सारा ही सिस्टम बंद हो गया, रुक गया सारा कुछ, तो फिर हर मंदिर में ये मतलब कि देखने को मिला है कि कोई भी मंदिर में लोग वगैरह दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बाहर से ही आएंगे, लोकल तो कोई आएंगे नहीं, लोकल जो लोग होंगे उन्होंने तो सब कुछ देखा होता है। तो बाहर से जो टूरिस्ट जो थे वो किसी भी मंदिर में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको भी बहुत मतलब कि अफसोस हुआ है कि हम भगवान जी के मंदिर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो हमने यही देखना है कि पहले सेहत होगी, अगर हम ठीक होंगे तो हम बाद में भी मंदिर जा सकते हैं। तो जब अब थोड़ा ठीक है, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं तो सिस्टम सारा चल रहा है, थोड़ी बहुत अभी गाड़ियाँ वगैरह खुल गई हैं। तो कोरोना काल में बहुत ही यहाँ मतलब कि मंदिर में तकरीबन मंदिर बंद ही था, प्रशासन का भी आर्डर था कि आप मंदिर बंद ही रखिए और हमारी सुरक्षा के लिए और आने वालों की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी था। जी, एक चीज़ और आपसे जाननी है, क्योंकि यहाँ पर इतिहास इतना पुराना है, खुद कृष्ण भगवान जी की बाल अवस्था के चरणों के यहाँ पर निशान जो वो देखे हमने, गाय के जो उनके पाँव के निशान वो हमने देखे। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि ये आपदा जो है पूरे विश्व पे मंडरा रही है और खासकर भारत की बात करें तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप भगवान से लाइव जो है वो यही प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द जो है इस आपदा को जो है भगवान दूर करे, ताकि फिर से इंसान जो है वैसी ज़िंदगी जीता था वैसी ही ज़िंदगी जो है वो जी सके। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी के पाँव के निशान एक शिला के ऊपर है, ये बहुत विशाल शिला है। ये शिला पहले बाहर ही होती थी और 1992 में 1992 में यहाँ फ्लड आया था, नदी का पानी पूरा अंदर तक भर गई थी, ये गुफा पूरी डूब गई थी गुफा। तो जिस बरगद के पेड़ के नीचे ये पत्थर शिला होती थी तो वो पेड़ बह गया था नदी में। तो ये नदी जो है चंद्रभागा नदी है जो आप बाहर देखे हैं, तो ये सीधा पाकिस्तान को जाती है। तो वो पेड़ बह गया, बाद में ये पत्थर को उठाकर हम अंदर रखे थे। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस इस भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिलोक के स्वामी हैं, इस कोरोना काल को जल्दी से जल्दी शांत करें और सभी को सुख शांति प्राप्त हो। तो सभी अपने घर से बाहर निकलें, पहले की तरह माहौल हो जाए, पहले की तरह मंदिर में लोग दर्शन करें, बाहर घूमने के लिए जाएं। तो अभी तो एक जैसे कैद जैसा होता है तो सभी के लिए यही हो गया, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, कभी टावर आए कभी ना आए, तो बच्चे उसी बहाने में गेम वगैरह में लग गए हैं, पुराना जो उनको आता था वो भी सब कुछ भूल गए हैं। तो यही भगवान जी से प्रार्थना है कि बस इस कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ इंडिया से मिटाकर सभी पहले जैसा माहौल बना दें, भगवान शंकर जी, यही प्रार्थना है। चलिए, शुक्रिया पुजारी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ये इतिहास जो है हमारे दर्शकों तक साझा किया आपने। धन्यवाद जी। आओ वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।